बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शुरू करते हैं। मैं टॉपिक निकाल लूँ। सिंगल एंड डबल गेम। अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। इसके अलावा ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की आपने क्लास लेनी होगी या सिर्फ उसके नोट्स लेना चाह रहे हैं? क्लास लेना चाह रहे हैं तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। नोट्स लेना चाह रहे हैं तो वो सारे नोट्स भी आपको दे देंगे। सर इनऑर्गेनिक का करना था हमने, इन्वायरमेंटल का यानी इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और फिजिकल। जी जी सही, ठीक। आज आज एनालिटिकल पे कर लें, कल से इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक शुरू कर देंगे। सही। अभी जो टॉपिक है वो है सिंगल एंड डबल बीम। सिंगल एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। सिंगल एंड डबल बीम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। अभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। Spectrophotometer, this is instrument used in spectroscopy. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो तरह का होता है। एक को कहते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम एक ही है, लेकिन जो सिंगल बीम है उसमें लाइट का सोर्स वो एक है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट एक सोर्स से आती है। इसलिए अभी डायग्राम बनाता हूँ तो ये क्लियर होगा। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, कोई बल्ब है जहाँ से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट यहाँ से आ रही है। आगे मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है।
मोनोक्रोमेटर का ये काम होता है कि वो आने वाली लाइट कई तरह की वेवलेंथ की होती है, वो उसमें से एक वेवलेंथ अलग कर लेता है। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। तो सोर्स से लाइट आ रही है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है। सोर्स से जो लाइट आ रही है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटर का ये काम होता है कि वो उन डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट में से एक वेवलेंथ को अलग कर ले, एक खास वेवलेंथ को अलग कर लिया जाता है, फिर उस वेवलेंथ को आगे भेजा जाता है। आगे यहाँ पर एक इस शेप की हल्की सी, यूं से कहें जैसे कुछ छोटी बोतल होती है, ये पड़ी होती है। इसके अंदर सैंपल होता है, जिस चीज की हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है उस चीज का सैंपल बनाकर यहाँ पे रख दिया जाता है। जिस चीज की स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है उस चीज का सैंपल बनाकर यहाँ पे रख दिया जाता है। और इसका नाम होता है कोवट, CUVETTE, कोवट। इस तरह के शेप का शीशे का बना होता है, उसे कोवट कहते हैं। अब एक और कोवट, दो कोवट होते हैं। एक और कोवट होता है, इसे कहते हैं ब्लैंक। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता है। अब ये लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हुई, मोनोक्रोमेटर में से गुजरी, गुजर कर कोवट तक आई। अब कोवट में है सैंपल। लाइट का इस कोवट में मौजूद सैंपल से होगा भी इंटरेक्शन। अब जो लाइट सैंपल में आ रही है, इस लाइट की इंटेंसिटी को हम कहते हैं आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट शायद, अच्छा, जबकि जब लाइट इसमें से पास आउट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, इसमें से लाइट गुजर जाती है, तो इस लाइट की इंटेंसिटी को कहते हैं आई। सामने लगा हुआ है डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम ये है कि वो उस लाइट को देखेगा जो सैंपल में से पास आउट हो गई है। फिर यहाँ पे लगा होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर उस लाइट को प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर है एक ब्लैंक। ब्लैंक का क्या काम है? ब्लैंक का ये काम होता है कि वो हमारा सैंपल जिसकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करना चाह रहे हैं, वो सैंपल
किसी सैंपल किसी सोल्यूशन में तैयार किया जाता है। ये सैंपल के कंपोनेंट हैं और ये सोल्यूशन है। तो जब हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, इसमें से लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, तो सैंपल के कंपोनेंट का अलग इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ। सोल्यूट जो सैंपल के कंपोनेंट हैं उनका अलग इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ। और ये जो ब्लू रंग के सॉल्वेंट के कंपोनेंट हैं, इनका अलग इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ। सैंपल के कंपोनेंट का अलग इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ, और सैंपल के कंपोनेंट का अलग इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ। और ये जो सल्यूट है सॉल्वेंट ब्लू रंग वाला, तो जो ब्लू रंग वाला सॉल्वेंट है इसका अलग इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ। तो दोनों का इंटरेक्शन मिक्स हो जाता है और हमें पता नहीं लगता कि रिजल्ट किसका आया है। हमें चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ ये सैंपल के कंपोनेंट का लाइट के साथ इंटरेक्शन का रिजल्ट। यानी सैंपल के कंपोनेंट लाइट के साथ इंटरेक्ट करें, सैंपल के कंपोनेंट लाइट के साथ इंटरेक्ट करें, इसका जो रिजल्ट आएगा हमें वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो सॉल्वेंट के कंपोनेंट हैं उनका लाइट के साथ इंटरेक्शन ज़ीरो करते हैं। ये एक अपरेटस है जिस पे हम काम करते हैं तो ही ज़्यादा 100% समझ आता है। लेकिन एक 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 खाका हमारे जहन में बन जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सॉल्वेंट के कंपोनेंट हैं और एक सैंपल जिसे सल्यूट कह लें। अब जब लाइट यहाँ से पास आउट होती है सैंपल सोल्यूशन में से, बट दिस इज सैंपल सोल्यूशन, यानी इसमें सल्यूट भी है, इसमें सॉल्वेंट भी है। तो लाइट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल से अलग होता है, लाइट का इंटरेक्शन सल्यूट सैंपल के पार्टिकल से अलग होता है। हम चाहते हैं जब दोनों का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट समझ नहीं आता। हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन सिर्फ सैंपल के पार्टिकल के साथ हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ लाइट का इंटरेक्शन ना हो। तो उसका तरीका ये होता है, हम एक और कोवर्ट में सॉल्वेंट डाल देते हैं। सॉल्वेंट डालकर लाइट इसमें से जब पास आउट कराते हैं, लाइट जब इसमें से पास आउट कराते हैं, अब इसमें अब इसमें सल्यूट तो है नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो सारी की सारी लाइट इसमें से गुजर जाती है। यानी जितनी लाइट, जिस इंटेंसिटी से लाइट इसमें आई, उसी इंटेंसिटी से लाइट इसमें पास आउट हो गई। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट था, इसमें कोई सैंपल नहीं था। और अगर और इस यानी जितनी इंटेंसिटी की लाइट इस कोवर्ट में सॉल्वेंट वाले कोवर्ट में एंटर होगी, जितनी इंटेंसिटी की लाइट इस सॉल्वेंट वाले कोवर्ट में एंटर होगी, उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से पास आउट हो गई। जितनी इंटेंसिटी की लाइट सॉल्वेंट वाले कोवर्ट में होगी, क्यों हो गई, उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से पास आउट हो गई। उसकी वजह ये थी कि सॉल्वेंट में कोई सैंपल था ही नहीं, वो सिर्फ आमतौर पर सादा पानी या कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। सॉल्वेंट लाइट का सॉल्वेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो हो गया ज़ीरो, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब लाइट का अब लाइट का जो इस सैंपल सोल्यूशन के साथ इंटरेक्शन होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ सैंपल सल्यूट का रिजल्ट कहलाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का रिजल्ट तो ज़ीरो हो गया। इन सारी बातों को थोड़ा लिखते हैं। इस सिंगल बेम इंस्ट्रूमेंट में इस तरह के डायग्राम बनाकर
single beam instrument has only one beam of light we do not measure इंसिडेंट कहते हैं आने वाली, इंसिडेंट कहते हैं आने वाली, इंसिडेंट लाइट आई नॉट डायरेक्टली, हम इंसिडेंट लाइट को डायरेक्टली मेजर नहीं करते, बल्कि हम एक ऐसी कोवर्ट यूज करते हैं जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है, लाइट सॉल्वेंट में से गुजरती है तो लाइट का जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन था वो जीरो हो जाता है। जीरो ना हो तो हम खुद जीरो कर देते हैं, क्योंकि हम सॉल्वेंट के इंटरेक्शन देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लाइट का सिर्फ सैंपल सल्यूट पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हमको नजर आए। लाइट जब सॉल्वेंट में से गुजरती है तो लाइट का सॉल्वेंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ वो पानी होता है, सिर्फ वो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, उसमें कोई कंपोनेंट नहीं होता सल्यूट, तो लाइट का इंटरेक्शन सॉलिड में से जीरो हो जाता है। लेकिन अगर सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी हो, कुछ हो, तो फिर इंटरेक्शन जीरो नहीं होता, लेकिन पर हम उसे खुद जीरो कर देते हैं, हम तो बटन होता है फिर का दबा कर जीरो कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट का इंटरेक्शन के साथ सॉल्वेंट जीरो रहे, वो नजर ना आए, लाइट का सॉल्यूट के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन हमको शो हो। Incident light I not directly first of all we put first of all we keep forward that contain only solvent. This is called a reference code. This is called reference code. It has pure solvent. It has pure solvent. We also call it reagent blank. Reagent blank. The intensity of light transmitted through it is I naught. अभी जो दोनों कवर्ट होते हैं एक
सिंगल बीम अपरेटस में ये एक टाइम नहीं रखे जाते। पहले हम सॉल्वेंट वाली रखते हैं, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कर देते हैं 0, फिर सॉल्वेंट वाली निकाल के सैंपल वाली रखते हैं और फिर स्लाइड का सैंपल के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। सिंगल बीम में हम दोनों कोवर्ट को एक टाइम नहीं रख सकते, वहाँ एक की जगह होती है। तो पहले हम सॉल्वेंट की रखते हैं, फिर उसको निकाल के सैंपल सोल्यूशन की रखते हैं। Solvent covert is then removed. Solvent covert is then removed and replaced by an identical one containing sample. Solvent covert is then removed. Solvent covert को फिर remove किया जाता है and replaced by an identical one. और उसे किसी आइडेंटिक यानी उसी जैसी एक और कोवर्ट वहां पे रखी जाती है जिसमें होता है सैंपल। अब जब लाइट सैंपल में से गुजरती है उसकी इंटेंसिटी, जैसे ये सैंपल है, ये कोवर्ट है, इसमें सैंपल रखा हुआ है। अब जब लाइट इसमें से गुजरती है तो सैंपल के पार्टिकल लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सैंपल के पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, सैंपल के पार्टिकल लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। अब लाइट जब इसमें से पास आउट होती है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। जो लाइट इसमें से पास आउट ट्रांसमिट होती है उसको हम आई से या कुछ जगहों पर आई टी से जाहिर कर देते हैं। अच्छा जी, the light having intensity I naught passes through covert that contain sample solution. When when light interact when light interact when light interact with components of sample, then component of sample absorb or scatter the light. Light also transmitted. Light also transmitted. Transmitted कहते हैं गुजर जाना. Light also transmitted sample. From sample को the intensity
of transmitted light. The intensity of transmitted light is I naught. सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट पुरानी लैब्स में यूज होता था, बहुत इसमें मुश्किल होती थी। एक कोवर्ट निकालो, फिर दूसरा डालो, फिर एक निकालो, फिर दूसरा डालो। जब हम बीएस कर रहे होते थे तो इसको यूज करते थे। इसमें बड़ी मुश्किल जरा एक रहती है। सिंगल बीम spectrophotometer is inconvenient. Because the sample and reference must be placed alternately in beam. जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो यानी वो उसको आसान करना मुश्किल है, इनकन्वीनियंट कहते हैं जो आसान ना हो। बिकॉज द सैंपल एंड रेफरेंस, सैंपल का मतलब यहाँ पर है सैंपल वाली कोवर्ट, और रेफरेंस का मतलब है ये वाली कोवर्ट, जिसे रेफरेंस कोवर्ट भी कहते हैं, रेफरेंस कोवर्ट। इसे रेफरेंस कोवर्ट भी कहते हैं। स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं। CUVET, ये रेफरेंस कोवर्ट, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है। तो सैंपल कोवर्ट और रेफरेंस कोवर्ट, पहले रेफरेंस कोवर्ट रखो, उसका डायरेक्शन 0 करो, फिर उसको निकाल के सैंपल कोवर्ट रखो, फिर उसका डायरेक्शन देखो, फिर जब कोई दूसरा सैंपल लेना हो फिर दोबारा रेफरेंस रखो। काफी मुश्किल होने लगती है, और इसमें डाटा भी इतने आसान तरीके से नहीं आता, खुद ग्राफ बनाना पड़ता है। जबकि जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें सारा डाटा आ जाता है और कंप्यूटर ग्राफ बना के दे देता है। Must be placed alternatively in beam. Alternatively, a single beam spectrophotometer is an inconvenient because the sample covert and reference covert must be placed alternately in beam, यानी बारी बारी रखा जाता है, जिसकी वजह से आसानी नहीं होती, मुश्किल होती है। For measurement at multiple wavelength, मल्टीपल में वेवलेंथ का मतलब है डिफरेंट वेवलेंथ। For measurement at multiple wavelength, the reference must be run at each wavelength. For measurement at multiple wavelengths, the reference must be run at each wavelength.
इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि जी 200 वाली वेवलेंथ पे काम हो, तो पहले हमें 200 वाली वेवलेंथ पे रेफरेंस कोवर्ट में से लाइट को पास करना है, उसका इंटरेक्शन जीरो करना है। फिर मैं चाहता हूँ 250 वाली वेवलेंथ पे काम हो, फिर मैं रेफरेंस कोवर्ट में 250 वेवलेंथ वाली लाइट गुजारूंगा और उसका इंटरेक्शन लाइट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन जीरो करूंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि जी 300 वाली वेवलेंथ पे काम हो, तो रेफरेंस कोवर्ट में से 300 वाली वेवलेंथ वाली लाइट गुजारी जाती है और उसका इंटरेक्शन जीरो किया जाता है। तो ये इस जुमले का मतलब है, फॉर मेजरमेंट एट मल्टीपल वेवलेंथ द रेफरेंस मस्ट बी रन एट ईच वेवलेंथ। डबल बीम, जो डबल बीम है वो भी कुछ ऐसा ही है, उसमें एक डिफरेंस है। यानी ये डबल हेडिंग डाल देंगे जी, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें से लाइट आ रही है सामने से, बिल्कुल वैसे ही मोनोक्रोमेटर रखा गया है, मोनोक्रोमेटर। ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, जैसे उसको हम कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। ये वो apparatus के अंदर क्या चल रहा है उसकी डायग्राम होती है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मोनोक्रोमेटर से एक मखसूस वेवलेंथ की लाइट आई, सॉरी, एक मखसूस वेवलेंथ की लाइट आई, यहाँ पे एक apparatus इस तरह से लगा होता है जिसका काम होता है कि वो लाइट को दो हिस्सों में कर दे। चॉपर इसे बोलते हैं, चॉपर का मतलब होता है काटने वाला। ये लाइट को दो हिस्सों में कर देता है। ये लाइट आई, चॉपर से टकराई, चॉपर ने लाइट के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा चॉपर लाइट का नीचे भेज देता है और एक हिस्सा चॉपर लाइट का सामने भेज देता है। सामने सैंपल वाली कोवर्ट रखी होती है, ये सैंपल है, इसमें सैंपल पड़ा है, सैंपल वाली कोवर्ट है। इसके नीचे एक और कोवर्ट होती है जिसे ब्लैंक, इसका भी हमने डिस्कशन किया है कि ब्लैंक रेफरेंस, इसे ब्लैंक कहते हैं, यानी ये इसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है। ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके ये यहाँ पर शो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे लगा होता है एक मिरर। मिरर का काम होता है कि लाइट के वो रिफ्लेक्ट करना, लाइट के रुख को मोड़ना। मिरर ये काम करता है कि वो इस लाइट को इधर मोड़ देता है। अब लाइट यहाँ से गुजरती है, लाइट यहाँ से भी गुजरती है, दोनों में से ट्रांसमिट होती है। जो लाइट यहाँ से गुजरती है, जो लाइट यहाँ से गुजरती है, ये है इंसिडेंट लाइट, ये भी है इंसिडेंट लाइट, ये है आई, कुछ किताबों में IT लिखा होता है, ट्रांसमिटेड लाइट। IT का मतलब है ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, इसे आई भी बोल सकते हैं। अब जो ब्लैंक है इसमें तो सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट। तो जितनी लाइट इसमें से आएगी उतनी ही गुजर जाएगी। आई नॉट लाइट आई है तो आई नॉट लाइट ही गुजरेगी। फिर यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे भी मिरर है। लाइट इस मिरर से टकराती है, टकरा के लाइट इधर आ जाती है इस मिरर के पास।
अब जो ये वाला मिरर है ना, ये वाला मिरर, ये सेमी ट्रांसपेरेंट पेरेंट मिरर है, यानी ये लाइट को मोड़ता नहीं है, लाइट को मुकम्मल तौर पर मोड़ता नहीं है। ऐसा शीशा है जिसमें से लाइट आर पार हो जाती है। ये अब ये ऊपर से भी लाइट आई, ये वाली लाइट भी आई, ये सारी लाइट यहाँ से निकली और यहाँ पर था डिटेक्टर, डिटेक्टर की आंख में चली गई। यहाँ पर था कंप्यूटर और ये लाइट फिर कंप्यूटर पे चली जाती है। तो ये थी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेटर्स। इसके जो हमारे इसकी जो थ्योरी है वो हम किसी किसी और क्लास में देख रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एक दफा आपने नोट्स भेजे थे, वो क्या था? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इनऑर्गेनिक के और कोई नोट्स आपके पास हो तो वो भी भेज दीजिएगा, पहले मुझे वो स्टडी करके फिर उसकी एक क्लास कनेक्ट कर लेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। कुछ नोट्स आपने भेजे वो भी काफ़ी ठीक 14 पेजेस के कुछ नोट्स। अल्लाह हाफिज़।